बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राइट द प्रोग्राम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफाइन कोडिंग और व्हाट इज कोडिंग। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पज द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आपको पूछा जा सकता है वो है डिफाइन सिंटैक्स और व्हाट इज सिंटैक्स। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर्ड टू एज सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट टेस्टिंग द प्रोग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दिस स्टेज रिक्वायर्स इवेलुएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिजायर्ड। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस. Run the program several times using different set of data, making sure that it works correctly for every situation provided in the algorithm. If it is not producing desired results, then errors or bugs must be pointed out and debugged. यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिबगिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, debugging is the process of finding and removing errors in the program. There can be 3 types of programming errors: syntax error, runtime error and logical errors. उसके बाद again debugging की definition given है, debugging is the process of finding and removing errors in the program. यहाँ तक ये short question complete हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बग एंड डिबगिंग। बग की डेफिनेशन है द एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड बग और डिबगिंग की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिबगिंग, How many types of errors can occur in a program? Describe briefly. तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डिबगिंग से लेकर एरर्स के लास्ट तक। जो सबसे पहला एरर है वो है सिंटैक्स एरर। A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language. These errors are detected at compile time, that is, when the translator, compiler or interpreter attempts to translate the program. There can be many reasons, for example, trying to execute a wrong program statement or commands such as typing print instead of print statement or trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to count, etc. Do you know division by 0 is undefined? ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एरर है रन टाइम error. ये भी आप कंप्लीट करेंगे। A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0. Runtime errors are detected and displayed by the computer during the execution of a program. When a runtime error occurs, the computer will stop executing the program and may display a diagnostic message that helps in locating the error. यहाँ तक आप ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट एरर है लॉजिकल एरर। ये स्टार्ट होगा, लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर ए लॉजिकल एरर. These are the most difficult errors to locate. Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the
प्रोग्राम। इस पैराग्राफ में से आपको जो MCQs पूछे जा सकते हैं वो हैं लॉजिकल एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। ट्रांसलेटर में आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। Logical errors are most difficult errors to locate. Logical errors can be identified by just looking at the wrong output of the program. इस टॉपिक में से ये MCQs पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा dividing a number by 0 is runtime error. Logic errors can only be detected by thoroughly testing the program, observing all variables closely and testing each path of logic flow in the प्रोग्राम। यहाँ तक आप एक कंप्लीट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तीनों एरर्स आपको इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम और व्हाट डू यू नो अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, once the program has been as tested thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used. This is known as implementation of the program. यहाँ तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्रोग्राम मेंटेनेंस और डिफाइन प्रोग्राम मेंटेनेंस। इसके अलावा इस टॉपिक में मेंटेनेंस की दो टाइप्स भी हैं, तो वो भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकोमोडेट न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स and introducing minor improvement. Essentially, it is the expansion, updating and improvement of a program after its installation. यहाँ तक इसकी definition है। नेक्स्ट आ जाती हैं types of maintenance। सबसे पहले है regular maintenance is essential to the continued usefulness of a program. Next maintenance है proper maintenance. A proper maintenance depends on the existence of complete documentation. Okay students, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।